हम 3.5 साल खान साहब ने हुकूमत किया, हम एक सिविलाइज सोसाइटी की तरफ जा रहे थे। कौन सा मुल्क हमें बताओ कि 6% रेशो के हिसाब से ग्रोथ किया हो? 6%। ये तो जिन्होंने इस हुकूमत को निकाला है वो भी नाक रगड़ लें। 10,000 अरब रुपए आपके मार्केट में सर्कुलेशन हो रहा था। 6-7% बैंक इंटरेस्ट में कोई बैंक में सूद नहीं कर रहा था, सारे बैंक पैसे मार्केट में सर्कुलेशन हो रहे थे। ये क्या होता, हर एक आदमी एम्पावर हो रहा था, हर एक आदमी चाहे कोई, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस तरह बूम पकड़ रही थी। शरीफों के बच्चे हों, चाहे वो बिलावल के बच्चे हों, या जिस तरह उनके मफादात जो है ना इस बदबूदार सड़े हुए निज़ाम से मुंसलिक हैं। वो कभी नहीं चाहते कि लोग एम्पावर हो जाएं। दुनिया में कौन सा मुल्क है जहाँ पर 6% की रफ्तार से ग्रोथ रेट हो रही, तरक्की हो रही हो, वहाँ पे किसी ने हुकूमत चेंज किया हो? और जो 4 साल हम हुकूमत इक़्तिदार में रहे ना, हमारे जो खून में जो है ना एक अस्तराब सा था, अस्तराब सा महसूस हो रहा था कि यार वो जो हम जो अपोजिशन में करते थे वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। शुक्र है 4 साल बाद हमें फिर से मौका मिला है और जो है ये इम्पोर्टेड लोग हम पे मुसल्लत हो गए। इलेक्शन पाकिस्तान की ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है जो सारे अवाम निकल चुके हैं, ये इमरान खान के साथ खड़े हैं। क्योंकि और जितने लीडर हैं, फजल रहमान हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, ये अमेरिका से रोटी की भीख मांग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम वज़ीरिस्तान से आए, ख़ासकर हमारे साथ कोई और ऐसे वो नहीं था। हम मोटरसाइकिल पर आए हुए हैं, खान साहब के साथ खड़े। मोटरसाइकिल पर वज़ीरिस्तान से मोटरसाइकिल पर आए, 3 बंदे आए हुए। दूसरा दोस्त वहाँ पे वो कितना टाइम लगा? वहाँ से 2 दिन वहाँ से हम आ रहे, यहाँ पे आज पहुँच गया। वहाँ पे उन्होंने जो सोलो किया, शीलिंग गैस इस्तेमाल की, आंसू गैस इस्तेमाल की, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हम उससे ये कहते हैं आप जितनी भी वो कर ले, इन यजीदों को हम जवाब देंगे एक दिन। क्या जज्बात है अभी आपके? हम 3.5 साल खान साहब ने हुकूमत किया, हम एक सिविलाइज सोसाइटी की तरफ जा रहे थे और अच्छी खासी सिविलाइज सोसाइटी। हाँ, फजल रहमान भी जल्द से दरने करता रहा, हम भी आते रहे, उनको भी खाने पिलाते रहे। को मदरसे के बच्चे थे, हम पीटीआई के होकर भी उनके आ जाते थे, उनको खुराक शाक मुहैया करते थे। इधर वो बिलावल भी आया था अपने कुछ दिन महीने पहले, वो भी आराम से आ गया और चला गया। इसके बाद मरियम भी आई और फजल रहमान के साथ मुश्तरका कई लोग आ गए उनके साथ, कई लोग उनके साथ आ गए और उन्होंने एहतजाज भी किया और आ गए। एक सिविलाइज मुआशरा था, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। अब ये क्या सा जाहिल इंसान को अभी इंटीरियर मिनिस्टर बनाया, जिस तरह बंदर के हाथ में माचिस पकड़ा दिया है। एक सिविलाइज सोसाइटी जो है ना जिस तरीके से जा रही थी, जो हम प्रोसेस और फेजेस जो हम वो कर रहे थे, आप लोगों का सदापन है। कौन सा मुल्क हमें बताओ कि 6% रेशो के हिसाब से ग्रोथ किया हो? 6%। ये तो जिन्होंने इस हुकूमत को निकाला है वो भी नाक रगड़ लें कि अगर हम 5-6 साल तक भी इसी 6% को सस्टेन कर लेते, आगे छोड़ो इसी 6% को सस्टेन भी कर लेते, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँचते। 10,000 अरब रुपए आपके मार्केट में सर्कुलेशन हो रहा था। 6-7% बैंक इंटरेस्ट में कोई बैंक में सूद नहीं कर रहा था, सारे बैंक पैसे मार्केट में सर्कुलेशन हो रहे थे। ये क्या होता, हर एक आदमी एम्पावर हो रहा था, हर एक आदमी चाहे कोई, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस तरह बूम पकड़ रही थी। वो मतलब कि हर किस्म की इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। खान साहब ने ऐसा किया क्या है कि सारा निज़ाम उनके ख़िलाफ़ हो गया? निज़ाम खिलाफ नहीं हो गया, कुछ लोगों के इस बदबूदार निज़ाम से मफादात वो हैं, मुंसलिक हैं। चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट में हों, चाहे वो शरीफों के बच्चे हों, चाहे वो बिलावल के बच्चे हों, या जिस तरह उनके मफादात जो है ना इस बदबूदार सड़े हुए निज़ाम से मुंसलिक हैं। वो कभी नहीं चाहते कि लोग एम्पावर हो जाएं और लोग जो है ना एक सिविलाइज सोसाइटी बने। अगर वो सिविलाइज सोसाइटी बनेगा तो उनकी ग़ुलामी पर कौन करेगा? खान साहब आपको पता है कि एक मर्द आहन है, मर्द मैदान है। उसको जो है ना मतलब कि वो एक मर्द मैदान और मर्द आहन का मुकाबला ये चौल कैसे कर सकते हैं, ये बुंगी मार कैसे करते हैं, ये जो है ना झूठे लोग हैं, एक दूसरे ऊपर सारी उम्र चोरी चकारी के इल्ज़ामात लगा करके ये सारे नंगे हो चुके हैं ऑलरेडी। इनको पता भी है कि पाकिस्तानी कौम इनको नंगा समझती है, लेकिन बस पता नहीं इनको ये लेकिन कुछ इनके जो सहूलतकार हैं ना, ये पटवारी और जियाले,
और जो फजलू के जो कुछ वो हैं, ये उनको वो समझना चाहिए उनको कि ये देखो ना, कितने 5 साल पहले ये आपस में एक दूसरे को शलवारें उतारते थे, अभी देखो अभी दोबारा एक हो गए, क्योंकि मफादात उनका। अब पता क्या, खान साहब ने एक बार कहा था पहले, अगर आप लोगों को याद हो 10-15 साल 5 साल पहले, कि जब मैं कामयाबी की तरफ जाऊंगा और ये इनके मफादात से टकराव होगा तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, और सब देखो ना, सब इकट्ठे हो गए। और मिसालों से वाज़ेह हो गया। वो खान कहते हैं ना, खान तो वली नहीं है लेकिन खाली भी नहीं है वला। वो कहते हैं ना कि खान वली नहीं है लेकिन खाली भी नहीं है, वो वकी वली है कुछ ना कुछ, उसको सब कुछ पता है पहले से, वहाँ से बताया, जो भी पहले बताया वही ठीक हो गया। तो खान साहब की सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी? खान साहब की बहादुरी, मर्द-ए-आहन है यार, वो बहादुर है, इंसान है, वो बात कर सकते हैं, इस कौम को उठा दिया। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जिन्होंने ये रिजीम चेंज में हिस्सा लिया, वो जो भी है, अंदर के है बाहर के है, मुझे सिर्फ ये बताए कि दुनिया में कौन सा मुल्क है जहाँ पर 6% की रफ्तार से ग्रोथ रेट हो रही, तरक्की हो रही हो, वहाँ पे किसी ने हुकूमत चेंज किया हो। जहाँ पे 6-7% से ग्रोथ हो रही हो, वहाँ पे लोग बार बार री इलेक्ट करते हैं हुकूमत को। आप ज़रा पॉलिटिकल हिस्ट्री चेक करें ममालिक की जहाँ पे जमहूरियत है, वो लोग बार बार री इलेक्ट करते हैं। मैं जिन लोगों ने रिजीम चेंज में हिस्सा लिया, वो जिस शूबे से भी है, मैं उस किसी का नाम नहीं लेता हूँ, वो जिस शूबे से भी है, वो मुझे बताया कि मतलब 6% की रफ्तार से ग्रोथ हो रही थी, तो क्या ज़रूरत है हुकूमत तब्दील करने की। दूसरी बात जो आपने की धरने के, जो लोगों का जज्बा मैं देख रहा हूँ, जो लोगों का जुनून देख रहा हूँ, वो जब तक अपना मुतालिबा मनवाते नहीं है, लोग हिलने वाले नहीं है। और ये अनसुगेस, लाठी चार्ज, शेलिंग, यार ये सारे हरबे आजमाई हुई है। ये हम पीटीआई वालों ने जो है ना, ये इनके हम आदी हो चुके हैं। और जो 4 साल हम हुकूमत इक़्तिदार में रहे ना, हमारे जो खून में जो है ना एक अस्तराब सा महसूस हो रहा था कि यार वो जो हम जो अपोजिशन में करते थे वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। शुक्र है 4 साल बाद हमें फिर से मौका मिला है, और जो है ये इम्पोर्टेड लोग हम पे मुसल्लत हो गए। तो इंशाल्लाह हम तब तक इधर रहेंगे जब तक हमारे मुतालिबात मंजूर नहीं होते। और मुतालिबा क्या है? वही मुतालिबा जो खान साहब कहते हैं, यानी इलेक्शन। मैं वज़ीरिस्तान से आया हूँ, 2 दिन से मैं वहाँ से आ रहा हूँ, रास्ते में कंटेनर सब कुछ लगे हुए हैं। इसके बावजूद भी हम खान साहब के साथ खड़े हैं, क्योंकि आजकल पाकिस्तान की ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है जो सारे अवाम निकल चुके हैं, ये इमरान खान के साथ खड़े हैं। क्योंकि और जितने लीडर है, फजल रहमान हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, ये अमेरिका से रोटी की भीख मांग रहा है। आप लोग देख सकते हो सोशल मीडिया पे कि तो आप नहीं समझते अब पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा होने का फ़ाइनल फ़ैसला हो गया? खान साहब जो निकले हैं ये इरादा लेकर, अल्हम्दुलिल्लाह हम वज़ीरिस्तान से आए, ख़ासकर हमारे साथ कोई और ऐसे वो नहीं था, हम मोटरसाइकिल पर आए हुए हैं, खान साहब के साथ खड़े। मोटरसाइकिल पर वज़ीरिस्तान से मोटरसाइकिल पर आए, 3 बंदे आए हुए, दूसरा दोस्त वहाँ पे, वो कितना टाइम लगा? वहाँ से 2 दिन वहाँ से हम आ रहे, यहाँ पे आज पहुँच गया। वहाँ पे उन्होंने जो सलूक किया, शीलिंग गैस इस्तेमाल की, आंसू गैस इस्तेमाल की, हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। हम उससे ये कहते हैं आप जितनी भी वो कर ले, इन यजीदों को हम जवाब देंगे एक दिन। तब तक हम यहाँ पे होंगे जब तक ये इलेक्शन कराने का ऐलान न करे, हम तब तक यहाँ पे रहेंगे।